एक परिवार जो कि एक छोटे से गांव में रहा करता था, और गांव में छोटा ही परिवार था जिसमें एक बेटी, एक बेटा और माँ बाप रहा करते थे। माँ बाप का काम सिर्फ उनका खेती बाड़ी था, जिससे वो अपने परिवार को चला रहे थे। पालन पोषण का एकमात्र सहारा खेती बाड़ी। बेटा बड़ा था जिसका नाम मनीष था, बेटी छोटी थी जिसका नाम मोनिका था। अब दोनों जो बेटा बेटी हैं वो पढ़ाई कर रहे थे, माँ बाप उनका जो है वो खेती बाड़ी करते थे और सारे लोग मिलकर खेती बाड़ी में सहयोग किया करते, तो उनका घर जो है वो चल रहा था। गुजर बसर अच्छे से चल रहा था, दिन गुजरते जा रहे थे। बेटी की उम्र जो है वो बेटी से 4 साल बड़ी थी। अब बेटी से जब 4 साल बड़ा बेटा है तो उसकी शादी की बातचीत करने लगे और कहने लगे जो उनकी माँ है कि पहले शादी जो है वो बेटी की कराएंगे, क्योंकि अगर बेटी की शादी पहले करा दी तो पता नहीं कैसी बहू आएगी, और बहू आने के बाद बेटी उसके लिए दहेज के लिए आने जाने में बहुत सारी दिक्कत जो है वो खड़ी कर सकती है, फिर कह सकती है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो इसलिए जो शादी है वो पहले हम बेटी की कराएंगे। इस तरह की बात होने लगती है। तो वक्त गुजरता रहता है, इन बातों को करने के बाद परिवार चल ही रहा था, जो कि आए दिन जिस तरह उनका रूटीन था वो चल रहा था। फिर इस दिन एक जो उनके पास कार्ड आता है, उनकी बुआ जो है उनकी बेटी की शादी थी, उसके लिए उनके माता पिता जो है वो जा रहे होते हैं, क्योंकि भाती होते हैं। अपनी बहन की बेटी की जो है शादी में जाना होता है, उनके मामा लगते, तो वो जा रहे थे ट्रेन से, तो ट्रेन का एकदम हादसा हो जाता है कि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जान गंवाते हैं। और इसी ट्रेन हादसे में जो मनीष है वो भी अपने माँ बाप को गंवा देता है। लेकिन जैसे पता लगता है तो मनीष भागा दौड़ा उस ओर भागता है। जैसे कि आपने कुछ वक्त पहले सुना भी होगा कि ट्रेन हादसा हुआ। ट्रेन हादसे में वो अपने माँ बाप की जान गंवा चुका था, अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था। उसी वक्त ढूंढते ढूंढते एक बुज़ुर्ग जो है वो उनको नज़र आते हैं, और वो बुज़ुर्ग को बेटा दिखता है। उनकी हालात भी ऐसे थी कि वो मानो अभी भी जा सकते हैं, लेकिन वो दबी सी आवाज़ में रोते हुए कहते हैं कि बेटा इधर आइए। वो बेटे इधर आइए की आवाज़ करते हैं, तो मनीष जो है उस बूढ़े के पास जाके बैठ जाता है। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास जाके बैठने के बाद पूछता है कि बाबा चलिए उठिए। तो बाबा उस हालात में उठने के भी नहीं थे। तो बाबा कहते हैं बेटा मेरी आपका नाम नहीं है, मुझे नहीं पता क्या नाम है, आप मुझे बताएंगे। तो मनीष अपने बारे में बताता है, कहता है कि देखिए मेरे पास पता नहीं कितना वक्त है कितना नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, लेकिन देखिए जो कोने में मेरी बेटी यहाँ रो रही है उसका नाम अनीता है। वो अनीता को बुलाता है और कहता है कि बेटा मेरी आखिरी उम्मीद है कि आप जो यहाँ पे हैं आप मेरी बेटी से शादी कर लेना। क्योंकि मनीष दिखने में भी अच्छा था और वैसे भी इंटेलिजेंट था, पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छा था। और जब अंकल ने देखा जिस तरह से वो वहाँ पे आया, तो बाबा जो है उसके ऊपर जो है उनका मन आ गया और उसने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसके बाद वो मनीष जो है कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में जो बूढ़ा आदमी था जो अनीता का पापा था, उसके हाथ जो पकड़ कमज़ोर होने लगी, तो लगा कि वो उनके फादर जो हैं अनीता के वो अभी जा चुके हैं, उन्होंने भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया है। पहले वो अनीता के पिता का अंतिम संस्कार करते हैं, फिर घर आते हैं अपने माता पिता का भी अंतिम संस्कार करते हैं। देखिए गम का यह माहौल होता है, उसी के बीच में दिन गुजरते हैं और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ बैठता है, चाचा ताऊ काका सबके साथ बैठता है, समाज में बैठता है और वो कहता है देखिए अनीता जो है इनके फादर ने मुझसे अंतिम वक्त में जब वो जाने वाले थे इस दुनिया से, तब उसने मुझसे वचन लिया था, मेरे हाथ पे हाथ रखकर तब उसने मुझसे वचन लिया था। तो अब बताओ मैं क्या करूं। परिवार वाले कहते हैं कि देखिए अगर आप इस तरह से इस लड़की को घर में रखेंगे तो 100 तरह की बातें, 100 तरह की ज़बानें और 100 तरह की बातें सामने आएंगी, 100 तरह के लोग होंगे और गलत सोचने लगेंगे। तो कहते हैं कि आप लोग शादी कर लीजिए। तो इस तरह से वो शादी कर लेते हैं। अब देखिए माँ बाप नहीं थे, माँ बाप का जाने का अनीता को भी गम था और उनके मनीष और मोनिका को भी उनके अपने माँ बाप खोने का गम था। लेकिन वक्त ढलता रहता है, गुजरता रहता है। जो मोनिका है वो पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई करके घर आती हैं और अपनी भाभी के साथ अपने घर का काम में परिवार हंसी खुशी चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। मोनिका आती है, अपने भाभी के साथ काम भी करवाती है। तो भाभी कहती है मोनिका आप ना अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मोनिका जो है वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो है मोनिका जो है वो कहती है भाभी मैं भी आपके साथ काम करवा लूँगी, तो उसमें कुछ कमी नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे वक्त गुजरता रहता है और मनीष इधर सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहा होता है और अपने खेती बाड़ी को जो है सब लोग मिलकर कर रहे होते हैं, जैसे पापा के वक्त में किया करते थे। तो ऐसे धीरे वक्त गुजरता रहता है और एक दिन SI बन जाते हैं। मनीष जो है वो SI बन जाते हैं। जैसे ये खबर घर में मिलती है तो लोगों को खुशी जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। और खुशी बढ़ने के साथ साथ जो उनकी पत्नी है
यानी कि जो अनीता है उसका व्यवहार भी चेंज होने लगता है। देखिए नॉर्मल सी बात है, जब पति नॉर्मल था तो पत्नी भी नॉर्मल थी, जब पति को कुछ मिला तो पत्नी ऑटोमेटिक उसके तौर तरीके भी बदल जाते हैं। लेकिन तौर तरीके बदलने के साथ जब वो उनकी जो नंद है यानी कि जो मनीषा है, मोनिका है, मोनिका जब भी घर आती है, मोनिका के घर आने पर अब माहौल बदल चुका था। मोनिका घर आई तो मोनिका को सबसे पहले तो अब काम दिया जाता है। पहले वही अनीता भाभी जो उनकी थी, वो भाभी पहले उनको मान सम्मान देकर उनको पढ़ाई के लिए कहती थी, लेकिन अब जब उनके पति एसआई हो गए हैं तो अब उनके लिए वो काम देती है। इस तरह का माहौल घर में हो गया। तो ये ज़्यादा दिन ऐसे नहीं चलने वाला था, लेकिन चल रहा था वो अपनी भाभी का मान सम्मान रखने के लिए, क्योंकि वो अपने पिता और माँ को गंवा चुकी है। भाई और उसकी भाभी एकमात्र सहारा है, अभी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन ऐसे ही चलते चलते एक दिन जो मनीष है, जो मोनिका का भाई है, वो कहता है देखिए मैं ड्यूटी में रहता हूँ और मुझे वक्त नहीं मिल पाता है, मुझे समय नहीं मिल पाता, तो आप लोग जो हैं अपनी बीवी से कहते हैं कि आप ना अपनी नंद के लिए यानी कि अपनी छोटी बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढ दो। तो उसके मन की जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होने लगती हैं। यानी कि मोनिका जो है उनकी भाभी वो सोचती हैं कि यार अगर मोनिका की शादी नहीं की तो अनीता के मन में विचार था कि अगर अभी नहीं की, पहले बाद में करेंगे तो बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, धन इकट्ठा होने के बाद फिर मेरे पति उसी तरह से उस धन को इस पर लुटा देंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी जल्दी से शादी की जाए, और शादी करने के बाद तो उसी के बाद जो है वो अपने पति मनीष एसआई को कहती हैं कि देखिए बहन है, आपकी बहन है, नंद है, छोटी बाहर जाती है तो अब जवान हो गई है, सब तरीक़ा के लोग, सब तरह की नज़रें होती हैं, तो मेरी मानिए तो आप इसकी शादी कर दीजिए। अब ये बात की छूट उसको मिल चुकी थी कि अब आप जो है अपने पसंद का लड़का जो है वो देख लीजिए। तो वो उनके मनपसंद का लड़का देखने के लिए एक छोटे से परिवार में एक पास ही के गाँव में जाती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, वो पास जाती हैं और देखती हैं, फिर कोई आदमी उनको एक लड़का बताता है, तो वो दूर में देख के एक लड़का उसको देखने जाती है। उसका घर जो है गांव में होता है। पहले उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, जमादार थे, बड़े ज़मींदार थे, लेकिन बाद में जब उनकी स्थिति ख़राब हुई तो आज एक छोटे से कच्चे घर में वो लोग रह रहे हैं। कच्चे घर में रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो लड़का उसको पसंद करती हैं और वो उसको दे देती हैं, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा अमीर को दिया तो मेरी नंद अगर ज़्यादा बड़े परिवार में गई तो मुझसे फिर आंखें मिलाएगी। ये बहुत सारे मन में उसके सवाल होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि एक छोटे से गरीब परिवार में दे दिया तो हमेशा मेरे मानेगी, हमेशा मेरी दबके रहेगी, ये सारी बातें। तो उस बात को जो उसका भाई था वो भी उस बात को मान लेता है, और भाई जब बात को मान लेता है तो उसके बाद मोनिका की शादी करवा देते हैं, और लड़के का नाम होता है अभिषेक। अभिषेक से मोनिका की शादी करवाई जाती है, हंसी खुशी से शादी होती है और विदाई की जाती है, और मोनिका की भाभी जो है वो उसको विदा कर देती है। अनीता विदा करने के बाद उनका परिवार वो जाकर वहाँ देखती है। जैसे ही मोनिका गाड़ी से बाहर उतरती है और देखती है कि ये बताया गया था कि बहुत बड़ा परिवार है, ऐसा वैसा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, भैया ने मुझे कहाँ दिलवा दिया, तो उसके मन में यह था कि जब मैं जाऊँगी घर तब मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन जब वो घर उतरती हैं तो देखती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती, और वो अपने उस माता पिता को खोने के बाद अपने भाई पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। सोचते हैं कि भाई ने मेरे लिए ढूंढा है तो बहुत अच्छा ही होगा। तो इस बात के मानते हुए वो घर में वहाँ बैठ जाती हैं और अपने फिर उनका जीवन यापन अभिषेक के साथ चलता रहता है। ऐसे वक्त बीतता रहता है। उसके बाद जो है मोनिका से एक दिन अभिषेक कहता है कि आपकी बताइए क्या इच्छाएं हैं। तो वो बताती हैं, देखिए मेरे माता पिता का सपना था कि मैं आईएएस बनूं और मैं पढ़ाई करना चाहती हूं। तो इस बात पे अभिषेक कहता है कि बिल्कुल आप पढ़ाई करिए। उसकी माँ को भी जब ये बात पता लगती है अभिषेक की, तो उसकी सास जो है मोनिका की, वो कहती है देखिए बेटा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे लोग पढ़े हुए हैं, तो आप भी कुछ नहीं, कोई काम धंधा देखो, 4 पैसे घर आएंगे, मैं भी कमाती हूँ, आप भी कमाना, अभिषेक भी कमाएंगे तो हम लोग ज़्यादा कमा पाएंगे। लेकिन मोनिका जो है वो कहती है कि मम्मी मेरी आखिरी इच्छा है मेरे माता पिता की, उसको पूरा करना है। लेकिन सास जब ऐसा कह देती है तो बहुत थोड़ा एक झटका सा लगता है, लेकिन मोनिका के मन में यही चल रहा होता है कि मुझे आगे पढ़ना है। वो अभिषेक के सामने रखते हैं तो अभिषेक उसके लिए एग्री हो जाता है। वो कहता है कि मैं हर हाल में मजदूरी, मेहनत, रात दिन, पार्ट टाइम सब करूँगा, लेकिन आपको पढ़ा के रहूँगा। तो अभिषेक जो है वो पूरी मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है, और उसके पढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है। उसकी कोचिंग के लिए उसको दिल्ली भेजना होता है, तो वो दिल्ली की ट्रेन में जो है बैठाने के लिए जाता है एक दिन। तो जैसे ही वो रिटर्न आता है तो उसमें अभिषेक का एक्सीडेंट हो जाता है और अभिषेक को गहरी चोटें आ जाती हैं। गहरी चोट आने के बाद जैसे ही मोनिका को पता लगता है तो वो ट्रेन से वापस कर दिल्ली जाने से पहले रिटर्न आ जाती हैं। जब वो रिटर्न आ जाती हैं तो अपने पति को देखते हैं और इस हालत में देखते हैं तो उसके सपने जो हैं वो चकनाचूर हो चुके थे, लेकिन एक हौसला, एक हिम्मत उसके अंदर थी।
सबसे पहले वो अपने पति को दिखाती है, उसकी देखभाल करती है। अब उसके पास जो कोचिंग के पैसे थे वो पैसे उसने अपने पति के इलाज के लिए खर्च करने शुरू कर दिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि भैया से भी कुछ मदद जो है वो मांग लेते हैं। उसने भाई के पास कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, पति का एक्सीडेंट हो गया है और अभी मजबूरी है, मुझे कुछ पैसों की आपसे मदद चाहिए। लेकिन उसके भाई ने जो है वो कहा कि कोई बात नहीं बहन, आप अपनी भाभी के पास जाइए और पैसे जो है वो वहाँ से ले आइए। इस बात को सुनती है तो वो थोड़ी सी खुश हो जाती है कि चलो भाई ने आज सहारा दिया है। वो जाती है और अपनी भाभी के पास जाती है और जैसे ही गेट खोलती है तो भाभी जो है वो अंदर से आते हुए कहती है, अरे मोनिका, क्या बहाना है, मतलब या फिर तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, या मोटी रकम ऐंठने का एक अच्छा बहाना है अपने पति के एक्सीडेंट। तो ये बात सुनती है तो वो रोने लगती है और वो गेट के अंदर जा ही नहीं पाती है और उसकी भाभी जो है वो गेट खोल के सीधा अंदर चली जाती है। वो इंतज़ार करती है कि भाभी आएगी और मुझे बुलाएगी। थोड़ा सा वक्त बीतता है, 15-20 मिनट देखती है, लेकिन ऐसे ही वो गेट से खड़ी खड़ी फिर रिटर्न वापसी आ जाती है। बस में बैठ के आती है, सवारी में आती है और आते वक्त वो बहुत मायूस सी एकदम थे, भावुक थे कि आज मेरा माता पिता यहाँ नहीं है, भाभी ने किसने गलत शब्द मुझसे कहे हैं, ऐसे वक्त में मुझसे ये सब कुछ कहा है जब मेरे पति की इतनी तबीयत ख़राब है, मैं पैसे मांगने गई थी, मुझे इस तरह से बोला कि पैसे इतने सारे। तो इन्हीं बातों को सोचते हुए आती है कि मैं पढ़ाई करना चाहती थी। अचानक उसके साथ एक लड़का जो उसकी क्लासमेट होता है, उसका नाम प्रदीप था, वो मिलता है। वो कहता है, मोनिका आप क्या ऐसे क्यों बैठी हो? तो मोनिका को वो एक साइड में एक सीट पे बैठ के वहाँ से कहता है कि मोनिका यहाँ से आप उठिए, यहाँ आके बैठिए, यहाँ थोड़ी हवा भी लग रही है। तो वो मोनिका के पास बैठ जाता है और मोनिका से पूछता है क्या हुआ। तो वो कहती है, देखिए मैं दिल्ली जा रही थी, अपनी कहानी बताती है कि दिल्ली जा रही थी, पति का एक्सीडेंट हो गया, जो कि मुझे पढ़ाना चाहते थे, उनके सपने थे कि मैं पढ़कर कुछ बनूँ, लेकिन वो सपने भी पूरे कैसे होंगे जब उसको लग गई है। तो वो कहता है कि आप चिंता मत करिए, देखिए मोनिका, मेरे से जितना होगा मैं ज़रूर करूँगा और मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ और मैं कल निकल जाऊँगा, दिल्ली पहुँच जाऊँगा। दिल्ली पहुँच के मैं वहाँ से कोचिंग करूँगा, जो भी नोट्स मैं तैयार करूँगा वो सब आपको भेज दिया करूँगा, आप भी वो पढ़ना। अब देखिए उस वक्त में जो पैसा था वो सारा का सारा पैसा अपने पति के इलाज में लगा रही थी, सारा खर्च कर रही थी और अपने पति की देखभाल कर रही थी। पति की जो है देखभाल के लिए पूरी कोशिश जो है, पूरी मेहनत जो है उनकी कर रही थी। लेकिन अगले ही दिन जो है प्रदीप का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूं। जब दिल्ली की बात ऐसे सुनता है तो मोनिका कहती है, वो थोड़ा शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि मैं पति के चक्कर में अपने उस दोस्त उस लड़के को भी नहीं बोल पाई कि आप हो कहाँ और कैसे पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो। तो उसके बाद जो है वो पहुंच जाता है। तो उसके बाद कहती है ठीक है, थोड़ी देर बातचीत होती है और बातचीत के बाद फ़ोन कट जाता है। वो अपने नोट्स जो है वो बनाता और मोनिका को भेज देता। मोनिका को भेजने के बाद मोनिका वो पढ़ाई करती, वो देखती और उसकी सास भी इस चीज़ को देख रही थी और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर उसके बाद मोनिका और प्रदीप जो है उसका दोस्त था, वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर किया करते। क्वेश्चन आंसर में जिद बहस होती तो अक्सर कर देखता अभिषेक की मोनिका उन बातों में जीत जाया करती। वो सवालों के आंसर मोनिका अच्छे से निकाल पाती थी। मोनिका पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, इस चीज़ का जो है सबको पता लग रहा था। उसकी सास जो थी वो भी समझने लगी थी कि मोनिका वाकई में बहुत तेज़ है, मोनिका को पढ़ना चाहिए। एक लड़का वहाँ जो रहता है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो डबल मेहनत कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, कोचिंग के बाद फिर पढ़ाई कर रहा है, उससे भी मोनिका बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो घर का काम करती है, वो घर के काम के साथ साथ अपने पति की देखभाल करती है। तो उसके साथ ने सोचा कि मैं जब काम से आऊँगी तो घर का काम भी किया करूँगी। वो मोनिका से कहते हैं कि बेटी देखिए, आप अपने पति की देखभाल करें और अपनी पढ़ाई करें, जो काम है वो मैं पैसे कमाने का काम और घर की देखभाल ये मैं करूँगी। जब इस तरह का सपोर्ट परिवार से मिलने लगता है तो अचानक आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा सा लगता है। तो फिर उसके बाद जो है अभिषेक और मोनिका प्रदीप से बात किया करते। प्रदीप बात करता था, मोनिका स्पीकर पे फ़ोन को रखती थी, स्पीकर पे फ़ोन पे रखती थी तो वो आवाज़ें भी सुनता था, वो बातें सुनता था और प्रदीप को हमेशा पीछे ही रहना पड़ता था मोनिका के। और प्रदीप हमेशा अगली बार की तैयारी बहुत अच्छे से करता। तो कुछ वक्त ऐसे ही बीतता है। उसके बाद उनका जो है प्री एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम दोनों जो है वो निकालते हैं। मोनिका उसमें भी जो है ज़्यादा मार्क्स लेके आती हैं प्रदीप से। तो प्रदीप कहता है, यार ये तो अगर मान लीजिए इसके ज़्यादा मार्क्स हैं तो लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो उसके बाद जो है प्रदीप जो है वो और मेहनत बढ़ा देता है और दोनों में इसी तरह से फिर उनका बाद मेंस जो है वो भी निकाल लेते हैं और दोनों मेंस निकालने के बाद जो है तैयारियां फिर डबल कर देते हैं और अब की बार मेंस में दोनों के बराबर सेम नंबर आए थे। तो प्रदीप कहता है चलो शुक्र है अब की बार आगे ज़्यादा पीछे नहीं हुआ, नहीं तो फिर लोग मेरे बारे में यही कहते हैं कि यार तू डबल काम
पढ़ाई करता है, एक लड़की है वो अपने पति को देख रही है, उसका पति बीमार है, वो घर का भी काम करती है, तो लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे, बातें बनाएंगे। तो इस तरह की बात प्रदीप जो है वो सुनता है, तो उस पर डबल मेहनत करने लगता है। तो दोनों के बराबर नंबर थे। अब उनका कुछ वक्त बाद जो है इंटरव्यू होना था, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाते हैं। प्रदीप जो था वो एक सिटी में रहा था, यानी कि दिल्ली में रहा था, तो उसको सारी चीज़ें जो हैं वहाँ बताई जाती हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या होता है इंटरव्यू में, कैसे क्या आपको पहन के जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रदीप जो है पूरी तरह से प्रिपेयर था। लेकिन बात अगर मोनिका की करें तो वो गाँव में रही है, गाँव में पली बड़ी है और उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन उसका पति जो अभिषेक है वो हिम्मत नहीं हारने देता था, तो उसके लिए पूरी वीडियोस देखता, बहुत सारे वीडियोस उसने देखे, फिर उसने इसी तरह का माहौल बनाया और माहौल बनाने के बाद मोनिका का इंटरव्यू लेता। तो इस तरह से मोनिका को धीरे धीरे वो निखार आता गया। फिर एक दिन ये होता है कि मोनिका का इंटरव्यू होता है। मोनिका का जब इंटरव्यू होता है तो मोनिका इंटरव्यू के लिए जाती है, वो देखती है कि वहाँ लोग बैठे हुए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मोनिका एक एक सवाल का बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से जवाब देती, सरलता और सहजता से जवाब देने के बाद मोनिका का इंटरव्यू हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो मोनिका की पूरी जीवन की कहानी बताने लगती है। जब मोनिका से जीवन की कहानी पूछी जाती है तो वो जीवन की कहानी में बताती है कि माता पिता ऐसे जो है एक रेल हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, और माता पिता के जान गंवाए जाने के बाद जो है भाभी जो है वो इस तरह से करती हैं, भैया को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है, भैया सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इसी तरह से भैया अपनी ड्यूटी में बिज़ी रहते हैं तो वक्त ही नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से घर जो है, और एक पति है, मैंने जो उम्मीदें रखी थी, पति ने भी मुझे पढ़ाने की पूरी भरसक प्रयास किया और मेहनत की, लेकिन पति का भी आखिर में एक्सीडेंट हो जाता है। उस दिन जब मैं दिल्ली आ रही थी तो मुझे ट्रेन कैंसिल करके घर आना पड़ता है, फिर अपने पति के पास आना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को सुनते हैं तो जो इंटरव्यू लेने वाली जो टीम थे वो भी भावुक हो जाती है और सबके आंसू जो हैं वो रुकते नहीं हैं। उन्होंने देखा कि इस तरह से मेहनत की है बच्ची ने, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद कुछ दिन हो जाते हैं, बीत जाते हैं। जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है तो प्रदीप पहले अपना रिज़ल्ट देखता है तो वो भी क्लियर हो जाता है, फिर वो मोनिका का रिज़ल्ट देखता है और मोनिका का रिज़ल्ट देखने के बाद वो खुश हो जाते हैं। दोनों को जो है IAS कैडर मिला था, IAS कैडर दोनों को मिला था, प्रदीप को भी और मोनिका को भी। और मोनिका के लिए फ़ोन करता है, मोनिका के लिए जब वो फ़ोन करता है तो सुनता है कि मोनिका आप जो हैं वो IAS बन चुकी हैं, अब एक IAS हैं आप, मोनिका IAS हो गई है। मोनिका जब ये बात सुनती है तो बहुत रोने लगती है, रोती है, भावुक हो जाती है। अभिषेक भी वहाँ होता है, परिवार सुनता है तो मोनिका रोती हुई है, तो फिर वो फ़ोन कट कर देती है। प्रदीप जो है वो पास ही के गांव का था, तो फिर प्रदीप भागा हुआ जाता है और मोनिका के घर जाता है। आखिर क्या हुआ, क्यों रोने लग रही थी? तो वो कहते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की, पति का ये वो, तो उसको सारे ख्याल जो है वो आ रहे थे। तो वो प्रदीप जो है एक टोटका मारता है, वो हमेशा टांग खिंचाई करता रहता है एक दूसरे की, क्योंकि दोस्त थे, एक अच्छे मित्र थे। तो वो कहता है कि तुम ना गरीबी अच्छी थी, तुम IAS बन गए ना, तुम्हारे लिए नहीं था, IAS होकर भी ऐसे रो रही है। तो इस बात पे वो थोड़ी सी मुस्कुराती है और पूरा परिवार और प्रदीप जो है सब लोग हंसते खेलते हैं। उसके बाद उनकी एक पोस्टिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग हो जाती है। अब रक्षाबंधन आ जाता है, कई साल हो गए थे, तो प्रदीप जो है वो IAS बन गया, मोनिका वो भी IAS बन गई। अब रक्षाबंधन का वक्त आ गया, तो रक्षाबंधन के वक्त में मोनिका क्या करती हैं कि मोनिका अपने भाई के घर जाने की ठान लेती हैं, क्योंकि अब की बार तो मैं अपने भाई को जो है राखी बांध के आऊँगी। उससे पहले एक काम और किया था मोनिका ने, उसकी जैसे अब बड़े लोगों से जान पहचान हो गई थी, तो उसने अपने भाई का प्रमोशन करवा दिया, उसको DSP बना दिया था। जब DSP बना दिया था तो फिर होना आप जानते ही हैं कि सारी चीज़ें, तो जब DSP बन गए उसके बाद उनकी पोस्टिंग बढ़ गई और उनको जब एक ज़िला मिल गया, ज़िला वही मिला जहाँ उसका भाई था, उसका भाई रहा करता था। तो उसके बाद जो है ज़िला मिलने के बाद वो राखी के त्यौहार पर, जैसे राखी का त्यौहार होता है तो वो उसके घर जाती है, तो अपनी भाभी के वहाँ जाती है और भैया भी वहाँ होते हैं। तो वो जाती है तो वो कहती है, उनकी भाभी जो है वो कहती है मोनिका को घर आने पे आ गई, मोनिका कैसी हो मोनिका, तो पूछती है। तो अब की बार राखी पे बहुत अच्छे से पैसा ऐंठने आई होगी। तो उस टाइम भी वो बहुत थोड़ा नॉर्मल वैसे सोचती है कि अब उसको इस बातों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो कैब से आई थी और कैब उसने भेज दी थी, लेकिन मोनिका घर रुक जाती है। उसका भाई नहा के आता है और वो शर्ट पहन उनके बैठा था, तो मोनिका कहती है भैया चलिए मुझे भी थोड़ा काम है, आप जल्दी से जो है वो आइए और मुझे राखी बांधनी है। फिर राखी बांधने के लिए जैसे उसका भाई जो मनीष है वो आगे हाथ करता है, तो उसकी भाभी अनीता जो है वो हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है देखिए मोनिका, अगर आपको राखी बांधनी है तो बांधिए, लेकिन मैं कुछ देने नहीं दूँगी। कभी आप राखी के नाम पे पैसा ऐंठने आई हो, यहाँ पे सोच रखी हो कि भाई का प्रमोशन हो गया है।
तो इस तरह से जब वो बातें सोचती है, क्योंकि देखिए जब प्रमोशन हुआ, जब वो डीएसपी बन गए तो उसके जो है एसएचओ तो वो पहले बन चुके थे, डीएसपी बन गए तो उसके पैर जो है उसकी भाभी की ज़मीन पे नहीं टिकते, क्योंकि डीएसपी की पत्नी हो गई है। जब डीएसपी की पत्नी है और जब हाथ पकड़ा तो उसकी बहन जो है फिर बहुत भावुक हो गई। उसने अनीता से कहा, उसके पति ने, मनीष ने, कि ये क्या है। तो उस वक्त वो अपनी बीवी के सामने कुछ नहीं कह पाया और उसके बाद जो है मोनिका उसको राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद वो घर से जाने के लिए, क्योंकि उस दिन उनकी एक मीटिंग होती है और उसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी जो हैं वो उनके घर आते हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट के एसपी घर आते हैं तो डीएसपी होते हैं उनके भाई, तो वो उनको सल्यूट करते हैं, लेकिन डीएसपी को सल्यूट एसपी का जो है वो एसपी जो है वो उनकी बहन को सल्यूट करते हैं। जब उनकी बहन को सल्यूट करते हैं तो वाकई में दंग रह जाते हैं। तो डीएसपी साहब कहते हैं कि सर क्या क्या हुआ, ये तो मेरी बहन है। और पीछे से उनकी भाभी जो है वो देखती हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके भाई कुछ बाहर जाके दे दें। तो वो भी भागी हुई आती हैं, तो देखते हैं कि एसपी साहब आए हुए हैं। तो एसपी साहब के आने पर जब वो सल्यूट मारते हैं तो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों आप सल्यूट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी जो है बहन है। तो वो कहते हैं कि आप लोगों को नहीं पता है, ये आपकी बहन है, लेकिन अब इस ज़िले की जो है वो आईएएस है। तो इतना बात जब भाई को पता लगता है तो उसके भाई और उसकी भाभी जो है वो बिल्कुल अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अभी जिस बहन के साथ बुरी तरह से बातें कर रहे थे, जिस बहन के साथ बहुत इतना वो कर रहे थे कि उसको ये कहना पड़ रहा था, उसकी भाभी को ये कह रही थी कि मैं आपको राखी बंधाई में कुछ नहीं ले जाने दूँगी, कभी आप पैसे हटने आए हो। तो जब जो एसपी है वो कहता है कि यार मनीष, आपको एक बात बताऊं, मैंने इसलिए ये समझा, मैं समझता था कि मोनिका जो अभी मतलब आईएएस हैं वो क्यों इंटरव्यू नहीं देती हैं, क्यों लोगों को नहीं बताया। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जैसे विचार हैं तो आप लोगों के विचारों को बाहर ना आने के लिए ही उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिए हैं, क्योंकि ये आईएएस बनी हुई हैं और आईएएस अगर अपने बारे में बताती तो अपने परिवार के बारे में भी, और आप लोग इस तरह से करते हैं इनके साथ, तो इसीलिए इन्होंने इंटरव्यू जो है वो नहीं दिए हैं। तो वो मोनिका से माफ़ी मांगने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमको पता नहीं था। उसकी भाभी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, और इतने में एसपी उनको बताते हैं कि अगर आज आप डीएसपी हैं एसएचओ से तो उसकी वजह ये है कि मोनिका ने ही आपका प्रमोशन करवाया है। तो इस बात को सुनने के बाद वो थोड़ा खुश हो जाते हैं और मोनिका के लिए दुआएं देते हैं और कहते हैं बढ़िया, इतनी बड़ी बन गई हो बहन आप, आपने तो कभी बताया नहीं। मैं तो यही सोचती थी उसकी भाभी की आप तो ऐसे ही है, मैंने यही सोच के आपकी शादी कराई थी, ये रहेगा। उसने अपने सारे विचार बताए। तो सब लोगों ने चाय कॉफ़ी पिया। उसके बाद जो है एसपी के साथ बैठ के वो मीटिंग के लिए चली जाती हैं। मीटिंग के लिए चली जाती है तो आज आईएएसओ की सबकी एक मीटिंग थी और मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद जो है वहाँ पे उस दिन जो है प्रदीप भी आता है। प्रदीप भी एक आईएएस था, क्योंकि पूरे जो प्रदेश है उसके सभी आईएएसओ की वो मीटिंग थी। तो प्रदीप से जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद मोनिका कहती है कि प्रदीप तुमने शादी क्यों नहीं की। तो प्रदीप कहता है कि मैंने जिसको चाहा था उसे कोई और ले गया। तो अभिषेक भी वहीं आ गया होता है। तो मोनिका कहती है आप जानते हैं ना मेरे पति को तुम्हारी चटनी बना देंगे। तो इधर से अभिषेक आता है और वो कहता है चटनी बना ही नहीं दूंगा, चटनी बना के खा भी लूँगा, खा भी जाऊँगा चटनी बना के। इतने में वो आ जाता है। तब वो बताता है अभिषेक कि मुझे ना प्रदीप ने सारी बातें बता दी थी कि वो आपको चाहता था कॉलेज टाइम में, लेकिन अभी हम एक फ्रेंड की तरह बात करते हैं, एक अच्छे मित्र हैं, एक अच्छे फ्रेंड है। तो इस बात को सुनकर जो है मोनिका वो भी खुश हो जाती हैं और इस बात के विचार को उसके बाद वो सब लोग आज, क्योंकि प्रदीप जो है वो एक पार्टी देने वाला था इस बनने की, तो सब लोग पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। देखिए ये होता है मेहनत का फल। एक बच्ची ने कितनी मेहनत की, शादी के बाद उसने अपने पति के हाथ पैर को टूटते देखा, पति को टूटते देखा, अपने सपनों को टूटते देखा, बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया। तो इतने सारे कुछ हो जाने के बाद भी लेकिन उसकी मेहनत जो है वो नहीं थमी। उसने एक रास्ता ढूंढा और रास्ता ढूंढने के साथ साथ फिर उसने उस पर मेहनत की। इसलिए कहते हैं कि मेहनत से आप सब कुछ बदल सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ साझा कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को साझा करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए आप हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे अजीत कोहली ऑफिशियल चैनल को और सच्ची कहानी को फेसबुक पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार देखते रहें। और इस कहानी को सुनाकर हम ना किसी को डराना चाहते थे या फिर ना किसी को भयमुक्त करना चाह रहे हैं हमेशा, और एक अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं। तो आप लोग ना डरिए, ना परेशान होइए और अजय कोहली के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।